वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरसासुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लिमान हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब फिरोज खान लाला साहब, शे नशीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, खास तौर से आपके इस इलाके के शहीदे जिन्होंने बरसों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिदमात को अंजाम दिया और अपने आप को पीछे करते हुए मजलिस के फैसले पर मुतमईन होकर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, साथ दिया। मिर्जा नवाब बेग साहब, अजीज साथियों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये हय्युम तलाक का ये तारीखी जलसा शायद पिछले 40 वर्षों में ये जो जलसे की नौइयत है, ये जो जम्मे गफीर है, ये जो सरों का समंदर है, ये एक तारीख बन चुका है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से प्रभाग नंबर 14 के शमीम अब्दुल्ला साहब, वाजिद साहब, जनाब शान पाशा कुरैशी साहब, जनाब अब्दुल हफीज बागवान साहब, यहाँ से इंशाअल्लाह ताला इस जलसे के जरिए ये जम्मे गफीर, ये सरों का समंदर इस बात की गम्माजी कर रहा है कि 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एक ओट का इस्तेमाल पोलिंग बूथ पर जाकर पतंग के निशान पर करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज हालात और वक्त का तकाजा है कि हम और आप मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी अपनी जमात को यहाँ पर ताकतवर बनाए। मौका है और इस मौके को गनीमत समझते हुए हम तमाम मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करें। एक वोट का इस्तेमाल पोलिंग बूथ पर जाकर पतंग के निशान पर करें और लोगों को समझाए कि आज जो आपके दरमियान में कांग्रेस के उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, एक तरफ तो बाबू खोखा जो हर वक्त अम्माम को धोखा देता है वो ठहरा हुआ है, तो दूसरी तरफ अजीज कुरैशी ठहरा हुआ है, तो तीसरी तरफ वो महानगर पालिका में काम करने वाला शिंदे ठहरा हुआ है, तो चौथी तरफ और एक उम्मीदवार कांग्रेस का जो आपके दरमियान में यहाँ पर ठहरा हुआ है। इनकी तारीख से आप लोग वाकिफ है। कौन सा बाबू खोखा? वो बाबू खोखा जो आज वक्त की जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन सा बाबू खोखा? वो बाबू खोखा जो पुलिस की मकबरी करता है। कौन सा बाबू खोखा? वो बाबू खोखा जो हर वक्त अवाम के दरमियान में आता है तो मॉडलिंग करता है। और शिंदे को भी जानते हो ना, यहाँ अगर बागवान बिरादरी के लोग हैं तो हाथ उठा। शिंदे को जानते हो ना? शिंदे ऐसा फिरका परस्त है, ऐसा फिरका परस्त है कि कई हमारे बागवान भाइयों को सताया हुआ है। घर बनते खत पैसे मांगता था, नहीं मांगता था, और कई गाड़ों को उठाकर ले जाता था। कई
कांटों को उठाकर ले जाता था, ऐसा फिरका परस्त जिसको कांग्रेस ने यहां पर आपका उम्मीदवार मैदान में बनाकर उतारा। और अजीज कुरैशी का क्या कहना? अजीज कुरैशी के ताल्लुक से उनके वालिद ने जब यहाँ की अवाम पानी मांगने के लिए गई तो क्या कहा? क्या कहा था? क्या कहा था? वो बात मैं कहना नहीं चाहता मेरे प्यारे मुसलमानों। ये चारों के चारों उम्मीदवार एक तरफ सिंगे हैं तो दूसरा इनका पार्टनर खोका है तो तीसरा अजीज कुरैशी है, तो चौथा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, वो बिल कलेक्टर जो रसीदा फाड़ फाड़ कर डरा डरा कर पैसे जमा किया है और अब इलेक्शन में उतरा है पैसे लेकर। तो अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर ये चारों के चारों करप्टों को यहां से जमानत जब्त करवा कर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब करवाएं। कराएंगे ना इंशाअल्लाह, कराएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। यहां से उनकी जमानत जब्त कराओ इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 2012 में जो तारीख को रहम किया था, आज जिस तरीके से अवाम की मोहब्बत है, अवाम में जोश है और हर तरफ एक ही नारा लग रहा है, पतंग 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 और बाकी सब। तो 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एक एक घर से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की आवाज निकलनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने पिछली मर्तबा यहाँ से 13 अराकीन बल्दिया को जिताया था, अब की बार 22 अराकीन बल्दिया को इंशाअल्लाह ताला जिताएंगे। आपसे खास तौर से एक बात बहुत अहम है, वो कहना जरूरी है। चिकनीकर को सब जानते हैं ना? चिकनीकर को सब जानते हैं ना? कौन सा चिकनीकर? वो चिकनीकर जो आज बंधड़ी लेके अजीत पवार के इशारों पर मुस्लिम इलाकों के अंदर मुसलमानों के सामने वोटों की भीख मांग रहा है। क्या तुमको याद नहीं है? ये वही चिकनीकर है जिसने एनआरसी के वक्त, सीए के वक्त कलेक्टर ऑफिस के सामने आकर उस बिल का समर्थन किया था और कहा था कि ये बिल बनना चाहिए और मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में डालना चाहिए। आज वो चिकनीकर, उसके इशारों पे ये बदवेल, फारूक बदवेल एक प्लानिंग के तहत चिकनीकर के इशारों पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का टिकट मांगने के लिए मजलिस के दफ्तर पर आया और आने के बाद में फोटोआं खिंचवाए और फिर उन्हीं के इशारों पर शिवाजी नगर का चौहान उसके घर पर जाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और फिर बाद में उस वीडियोग्राफी को अवाम के सामने पेश किया जाता है और फिर